आप लोग का स्वागत है स्टडी विथ इमोशन में। चलिए देखते हैं, आज सबसे पहले आज हम लोग मोशन की चर्चा करेंगे फिजिक्स में। अभी जो 9th क्लास का है या फिर 11th क्लास में भी मोशन है, लेकिन अभी बेसिक से चलेंगे। पहला हम लोग देखेंगे मोशन किसको कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जब भी हम मोशन में होते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर अपने भाषा में कहें तो when a body change its position with respect to time continuously with a reference point। लेकिन अब देखते हैं मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बात आती है कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहला हम लोग लेके चलते हैं यूनिफॉर्म को। इसका कैसे करेंगे? ए बॉडी इज said to be in uniform motion when a body covers equal distance in equal interval of time। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करता है तो अगला 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस 1 ही आवर में कवर करेगा। ऐसा ही अगला 1 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करेगा? 1 आवर में करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर डिस्टेंस का भी इक्वल है और टाइम का भी जो इंटरवल हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। 1 आवर का हो रहा है। ये 1 किलोमीटर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और हम लोग बात करेंगे इसकी ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का। तो इसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो स्ट्रेट लाइन होता है। क्योंकि पहले जो घंटा है उसमें 1 किलोमीटर, फिर अगला जो दूसरा घंटा उसमें भी 1 किलोमीटर, जो अगला तीसरा घंटा है उसमें भी 1 किलोमीटर, आगे ऐसे ही कंटिन्यूअस क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। अब इसका जब ग्राफ करेंगे तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? और इसको आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सीधे सारे पॉइंट के जो है इनिशियल फाइनल पॉइंट से निकल जाएगा ग्राफ पे बनाने के बाद। तो जब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है मीटर में ले लेते हैं और यहाँ टाइम सेकेंड में ले लेते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना? 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में भी 1 मीटर, अगले भी 1 सेकेंड में भी 1 मीटर। इधर भी आप डिस्टेंस देख लें, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो कोई पूछेगा क्या? जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसी को अगले शब्द में लिख सकते हैं आप, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट क्या किए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखिए अब लिखने का वे है, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का होता है तो डिस्टेंस जो है कवर करता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन। इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक बात क्या है?
कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, इजीली एक ग्राफ हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ बन जाएगा इजीली। नेक्स्ट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग सेकंड देखेंगे। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपके सामने ही। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। उसमें था यूनिफॉर्म में था इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसमें करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन when a body covers unequal distance says in equal interval of टाइम। जैसे इसकी ग्राफ की चर्चा करें, जैसे ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कौन सा इक्वल हो गया कौन सा अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर देखिए द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग डिस्टेंस लेते हैं मीटर में ही लेंगे, इधर में टाइम लेते हैं सेकेंड में। तो देखिए पहले एक सेकेंड में ये तो 0 होगा, डिफरेंस पॉइंट हुआ। चलिए सपोज दैट कि 2 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर बढ़ा, और अगले 1 सेकेंड में सपोज दैट 4 मीटर बढ़ा, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर बढ़ा। तो इसका जब ग्राफ होगा ना ऐसे हो जाए, कर्व लाइन हो जाए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। तो ये आपका मोशन और उसके टाइप्स है कि नहीं। तो मोशन वाला में ये होता है कि व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। अपने भाषा में कह सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन। तो आज का ये मोशन हुआ, इससे रिलेटेड अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं क्लास। चलिए इसको ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू।